राम राम किसान भाइयों, मेरा ये आप गन्ना देख सकते हैं। इसकी जो कटिंग है हमने मार्च के एंड में की थी और आज इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। अब YouTube पे क्या चल रहा है कि कुछ किसान भाइयों की YouTube चैनल है, वो कुछ प्रोडक्टों को प्रमोट करते हैं। जैसे प्राइवेट पैकेट होते हैं, ये 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो का, वो इनको प्रमोट करते हैं। किसान भाइयों, मेरे को भी बहुत टाइम हो गया खेती करते को, और खेती क्या अच्छी खेती करते को। तो जो इससे जल्दी कटा हुआ गन्ना है वो इससे भी तकड़ा है। अब जिस खेत में मैं हूँ ये लेट कटा हुआ गन्ना है। अब डोज क्या बोलते हैं कि फलाना एसिड डाल दो, ढमकाना एसिड डाल दो। ठीक है, उसने एसिड में काम करना है, लेकिन 1 किलो के पैकेट में, 2 किलो के पैकेट में, 5 किलो के पैकेट में खेत में काम क्या करना है वो आप देख लो। अब सबसे पहले मैं डोज बताता हूँ, मैंने इसमें क्या ख्याल रखा है। इस खेत में, इस खेत की जब कटिंग हुई तो सबसे पहला मेरा मकसद था कि इसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कसी से, खुरपे से या हर्बिसाइड गेर का इस्तेमाल करके आप हर्बिसाइड को ख़त्म करें। तो मैं तो इसमें कोई कसी खुरपा नहीं लगाया, मैं तो इसमें 3 बार हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर चुका हूँ। आप 2 बार भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मेरा तो एक ही मकसद रहता है कि खेत में बिल्कुल भी कुबाड़ा ना हो, और इस खेत में बिल्कुल भी कुबाड़ा नहीं है, बिल्कुल भी कुबाड़ा नहीं कहीं पे भी। अब जो छोटा है, बिल्कुल हल्का हल्का उग रहा है, उसको ये गन्ना ऊपर नहीं जाने देगा, वो ऐसे ही सूख जाएगा। दूसरी चीज़ का क्या ख्याल रखना है, पैकेटों की बजाय हमारे पास DAP, पोटाश, यूरिया की बैलेंस मात्रा डालनी है। अब मैं इसमें 2 बैग DAP की डालूँगा, 1 डाल चुका हूँ, 1 और डालूँगा। और इसमें 2 बैग अब तक यूरिया के डले हैं। यूरिया अब इसमें बस 1 बैग और आना है। अब कई भाई बोलेंगे कि DAP ऊपर से काम नहीं करता, ज़मीन में मिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है भाई, कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि DAP लीच डाउन होकर निचली परतों में चला जाता है। कुछ भाई बोलते हैं कि ऊपर घेर दिया कि वो फसल को मिलेगा नहीं, कि जड़ों के पास घेरना था। कुछ बोलते हैं लीच डाउन हो गया, नीचे धरती में चला गया पानी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। गन्ने की जड़ थोड़ी ये है कि ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। ये काम करता है, DAP काम करता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि DAP काम करता है। और हमने इसमें 1 बार फंगीसाइड और 1 कीटनाशक। अब कीटनाशक के लिए आप रेजेंट, फटेरा या जो भी आप बरतना चाहो, स्प्रे में कोराजन बरतना चाहो, या थ्रिप्स के लिए कोई दवाई बरतना चाहो, काली कीड़ी के लिए सोलोमन बरतना चाहो, जो जैसा इंसेक्ट लगेगा उस हिसाब से स्प्रे करनी है। वो सभी किसान भाइयों को पता है कि इसमें काली चिट्टी आ रही है, या इसमें थ्रिप्स का अटैक है, या इसमें कणसुआ आएगा। टॉप बोरर की शिकायत तो शायद अब की बार मेरे को लगने नहीं किया है, अभी तक तो है नहीं, आगे टाइम बताएगा। तो किसान भाइयों, इन पैकेटों के चक्कर में, फालतू खर्चों के चक्कर में नहीं पड़ना। एक खेत में आप देना चाहो DAP दो, 1 बैग दो, 2 दो, 3 दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यूरिया डालो 3 से 4 बैग, एक पूरी फसल चक्कर कंप्लीट होने में इसमें अपना गन्ने में। आप पोटाश का यूज़ करो कम से कम 40 किलो के आसपास 1 एकड़ के अंदर, और देसी खाद का इस्तेमाल करो जो गोबर की खाद होती है। लेकिन इन पैकेटों के चक्कर में ये फलाना ग्रोथ प्रमोटर गिर दिया, ये ढिमकना ग्रोथ प्रमोटर गिर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ना तो इससे यील्ड बढ़ेगी, ना कभी बढ़ी है। ठीक है जी। सबसे पहला मकसद आपका होना चाहिए कि खेत के अंदर खरपतवार ना हो। अगर आपके खेत के अंदर खरपतवार नहीं है तो आपने गन्ने का 70% कार्य पूरा कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने खरपतवार ख़त्म कर लिया तो 70% काम पूरा कर दिया। सबसे पहले तो है जमाओ, फुटाओ।
जो वैरायटी ने अपने हिसाब से लेना है। बैलेंस न्यूट्रंस, ये अब ये 039 गन्ना है मेरा, मार्च के लास्ट की कटिंग है इसकी। आप देख लो इसकी लंबाई कहाँ जा चुकी, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। और स्टार्टिंग में आप ये है कि 0-118 है, उसमें फंगीसाइड मुड्डों पे कर दो, थोड़ा इंसेक्टिसाइड कर दो ताकि उसकी फुटाव ठीक आ जाए। लेकिन दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। DAP, पोटाश, यूरिया, जिंक 33%, सल्फर और कीटनाशक और हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पैकेटों पे अपना खर्चा बिल्कुल भी ना करें। आप 4 पैकेट एक खेत में लेके आते हो 2000 रुपये के, उससे अच्छा है आप डाई का इस्तेमाल कर दें, DAP का इस्तेमाल कर दें, NPK 12-32-16 कर दें, उससे अच्छा है, उसमें सभी तत्व हैं। तो मेरे तो सिर्फ उन यूट्यूब भाइयों से है जो कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं कि वो उनकी प्रमोशन ना करें। धन्यवाद किसान भाइयों।